हेलो मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में या इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो बच्चों, अगर ये आपकी पहली क्लास है, इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ जा करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का असर्टिव सेंटेंसेस देख लीजिएगा, क्योंकि अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और टू चेंज द प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं ये रूल, टू चेंज द टेंस, किसी भी सेंटेंस को के टेंस को कैसे चेंज करते हैं, किसी भी सेंटेंस में कोई नियरनेस वर्ड जैसे टुडे, यस्टरडे, नाउ, देन ये सब आया होता है तो इसको कैसे चेंज करते हैं, ये सब कंप्लीट कर लिया था। तो बच्चों, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आप बेसिक चीज़ों के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का जो फर्स्ट वीडियो है असर्टिव सेंटेंसेस का, वो ज़रूर देख लीजिएगा। एक हल्का सा रिवीजन मैं यहाँ पे ज़रूर करवा देता हूँ आपको कि देखिए बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में कम से कम दो सेंटेंस दिए होते हैं। एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों रिपोर्टेड स्पीच। एक सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है कम से कम, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और इस रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होती है, इस वर्ब को बोलते हैं हम लोग बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये सारी चीज़ें, टेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज, हम लोग अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा। तो बच्चों, आज हमें नरेशन करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होती है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कैसे चेंज करते हैं। जैसा कि जब हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस किया था तो देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अगर सेड, जैसे अगर सेड दी थी और उसके साथ में टू लगा था बच्चों, तो हम लोगों ने उसको टोल्ड में चेंज कर दिया था। से के साथ टू लगा था तो उसको टेल में चेंज कर दिया था। सेज के साथ टू लगा था तो उसको टेल्स में चेंज कर दिया था। लेकिन अगर इन वर्ब्स के साथ बच्चों एक प्रेपोजिशन नहीं लगा था, जैसे सेड के साथ टू ना लगा हो, से के साथ टू ना लगा हो, तो हम लोग उसको चेंज नहीं करते थे, एज इट इज लिखा रहने देते थे। लेकिन बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ऐसा कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है, प्रेपोजिशन वाला कोई रूल फॉलो नहीं होता है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में, सेड में या से में टू लगा होगा तो भी हम उसको चेंज करते हैं, और अगर नहीं लगा होता है तो भी चेंज करते हैं। मतलब अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में इस वाले भाग में अगर सेड के साथ टू है तो भी हम उसको चेंज करेंगे, और सेड के साथ टू नहीं है तो भी हम उसको चेंज करेंगे। से के साथ टू होगा तो भी चेंज करेंगे, और नहीं होगा तो भी चेंज करेंगे। तो बच्चों, एक सिंपल सा देख लेते हैं हम लोग। अगर सेड होगा या सेड टू होगा, इन दोनों में कुछ भी होगा, तो बच्चों हम लोग उसको किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड या एनक्वायर्ड में। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट नरेशन जो दिया हुआ है, ये हमसे रिपोर्टेड स्पीच प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो इस सेड या सेड टू को हम लोग किस में चेंज कर देंगे बच्चों, आस्क्ड या एनक्वायर्ड में। अब आस्क या एनक्वायर में से क्या लगाते हैं बच्चों? देखो, पूछना दो तरह का होता है। जैसे आप किसी से कोई नॉर्मल चीज़ पूछ लें, जैसे मैंने आपसे पूछा हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो मैंने सिंपल सी एक बात पूछी आपसे। लेकिन अभी अगर पुलिस आपसे आके कुछ पूछे, वर यू देयर एट द टाइम ऑफ मर्डर, तो अभी ये नॉर्मल पूछना ना हो करके बच्चों क्या हो गया, इंक्वायरी हो गया। जैसे आप रेलवे काउंटर पे गए, है ना, प्लेटफॉर्म पे गए टिकट लेने के लिए, या क्लरिकल ऑफिस में गए, कुछ आपने पूछा, तो आपने नॉर्मल नहीं पूछा, आपने क्या किया, किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी की। तो बच्चों, इसी में रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग सेड या सेड टू को, सेड होगा तो भी, सेड टू होगा तो भी, किस में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड या एनक्वायर्ड में। तो बच्चों देखो, पहला सेंटेंस क्या है, द टीचर सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क टुडे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, हम चेंज करेंगे। सबसे पहले द टीचर और सेड टू अपने रूल के अकॉर्डिंग बच्चों किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। अच्छा, अपनी लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि इस रिपोर्टिंग स्पीच में हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के अलावा दूसरा कोई चेंज नहीं करते हैं बच्चों। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एज इट इज लिखा रहता है, केवल हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किस में चेंज कर दिया, आस्क्ड में। अब बच्चों आगे बढ़े तो असर्टिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि हमें इस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम लोग क्या लगाते थे, एक कंजंक्शन दैट।
लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बच्चों क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते हैं और कंजंक्शन दैट ना लगा करके हम लोग इफ या वेदर लगाते हैं। दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं बच्चों। पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जैसे मैंने यहाँ सारे हेल्पिंग वर्ब वाले एग्जाम्पल लिए। देखो ये रिपोर्टेड स्पीच है, कैसे शुरू हो रही है, इंट्रोगेटिव है, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लगा है, हेल्पिंग वर्ब हैव से शुरू हो रही है, हेल्पिंग वर्ब कैन, कैन मॉडल ऑक्सिलरी होती है बच्चों, इसको हम हेल्पिंग वर्ब में ही काउंट करते हैं। डू हेल्पिंग वर्ब, तो डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी की सारी बच्चों किस में काउंट होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स में काउंट होती हैं। तो बच्चों अगर ये रिपोर्टेड स्पीच हमारी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है, देखिए मैंने यहाँ पे रूल लिखा है, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी मतलब ये वाला पार्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके उसकी जगह इफ या वेदर लगाते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी लगा देते हैं। बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है बच्चों इफ या वेदर में कि कहाँ पे इफ लगाएं कहाँ पे वेदर लगाएं। देखो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमसे नॉर्मल कोई एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो बच्चों हम लोग यूज करते हैं इफ का, लेकिन अगर उस क्वेश्चन में वो कोई ऑप्शन भी दे रहा है हमें, जैसे मैंने आपसे पूछा कि डू यू लाइक टू ईट डोसा, एक चीज पूछी। अब मैंने पूछा वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, तो पहले सेंटेंस में मैंने क्या किया, आपको केवल एक ऑप्शन दिया था, आपको वही लेना था, हाँ करना था या ना करना था। मैंने पूछा आप डोसा खाएंगे, आपको बोलना था हाँ खाएंगे या आप बोलोगे नहीं खाएंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब मैंने आपसे ये पूछा कि आप चाय लेंगे या कॉफी, क्या लेना पसंद करेंगे, तो अब देखिए आपके पास मैंने क्या दे दिया बच्चों, एक ऑप्शन दे दिया। तो जहां कहीं भी ऑप्शन होता है, विकल्प होता है बच्चों, वहां हम वेदर लगाते हैं और बाकी नॉर्मल सभी प्रश्नों में हम क्या करते हैं, इफ का यूज करते हैं स्मॉल लेटर में। तो बच्चों क्या हुआ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया और इफ को यूज कर लिया। अब हमने देखा इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल शुरू होता है बच्चों, यहीं पे आपसे सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। जब कभी भी हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या मिल गई, एक हेल्पिंग वर्ब। अब अगर आपने टेंस को चेंज कर दिया, इस हेल्पिंग वर्ब को यहां पे पहले चेंज करके रख दिया, तो सेंटेंस गलत हो गया। हमेशा किसी भी कंजंक्शन के बाद, जैसे असर्टिव सेंटेंसेस में हम लोगों का कंजंक्शन आया था बच्चों दैट, तो दैट के बाद एक सब्जेक्ट आया था। हमेशा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप जब भी चेंज करेंगे सेंटेंस को, तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके जब कभी भी आप कोई कंजंक्शन लगाएंगे तो उसके बाद हमेशा आपको एक सब्जेक्ट लिखना है। ठीक, तो बच्चों क्या आ गया, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट। ये रूल बच्चों आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। यहीं पे गलती होती है, यहां आप चेंज कर देंगे वर्ब को, जबकि यहां पे आना क्या चाहिए, ये सब्जेक्ट चेंज हो करके। ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वही बेसिक फॉर्मूला जो हमारा सेंटेंस का चलता है, जैसा दिया रहेगा बच्चों। तो ठीक है, देखते हैं हमें क्या चाहिए बच्चों। यहाँ पे इफ के बाद सबसे पहले चाहिए एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, यू। यू क्या होता है बच्चों, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। ये भी हम लोगों ने कर लिया था, टू चेंज द प्रोनाउन। बच्चों असर्टिव सेंटेंस वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का बेसिक वीडियो है, उसमें सारे बेसिक चेंजेस बताए गए हैं। अगर वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आपको ये चीज़ें, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है। तो हम लोगों ने बच्चों किया था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। तो रिपोर्टेड स्पीच में बच्चों अगर कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता था, एक हल्का सा रिवीजन यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो यहाँ पे तो वो कैसे चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर यहाँ कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ये पूरा चार्ट बना के मैंने बच्चों लास्ट क्लास में समझाया था। तो देखिए यू किस पर्सन का प्रोनाउन है बच्चों, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बच्चों कैसे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग स्पीच का, मी। मी किस पर्सन का है बच्चों, फर्स्ट पर्सन का।
तो बच्चों अब हमें मतलब किससे बचेगा, केवल फर्स्ट पर्सन से। और हम लोगों ने देखा कि यू कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। तो हमने देखा फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस क्या क्या होता है बच्चों, आई और वी। तो ये बताओ किसके अकॉर्डिंग बदल रहे हैं, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी के अकॉर्डिंग क्या वी आ सकता है, नहीं, क्योंकि मी सिंगुलर है और वी प्लूरल। तो बचा क्या, आई। तो बच्चों यहां पर आ गया आई। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट हो गया, फिर हमें चाहिए वर्ब। हैव लगा है बच्चों, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने वर्ब का भी पूरा चार्ट बना के आपको लास्ट क्लास में समझाया था, आप उस चार्ट को दोबारा से एक बार देख लीजिएगा। हैव और थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होता है बच्चों, पास्ट परफेक्ट में। और मैंने वीडियो में आपको बताया था कि हैज और हैव किस में चेंज हो जाता है, हैड में। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो ये बच्चों हैव का क्या हो गया, हैड। उसके बाद बच्चों मेन वर्ब कंप्लीटेड। उसके बाद फिर एक देखो बच्चों सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मिला, कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। किस पर्सन का बच्चों, फर्स्ट पर्सन का। तो अब हमें मतलब किससे बचा, फर्स्ट पर्सन से। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से कोई मतलब नहीं बचा। और योर बच्चों कौन सा केस है, पॉजेसिव केस। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको यह भी बताया था कि जो भी केस होगा, सब्जेक्टिव होगा तो उसकी जगह सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होगा तो उसकी जगह ऑब्जेक्टिव, और पॉजेसिव होगा तो उसकी जगह पॉजेसिव। तो बच्चों फर्स्ट पर्सन में पॉजेसिव केस क्या क्या होता है, माई और आर, है ना। तो बच्चों किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग। तो मी के अकॉर्डिंग क्या आर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि मी सिंगुलर है और आर प्लूरल है। तो बचा क्या बच्चों, माई। तो इफ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। और बच्चों टुडे नियरनेस वर्ड होता था, इसका रूल भी हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। तो टुडे का बच्चों क्या हो जाता है, दैट डे। ठीक, ये इस तरह से एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से कह रहा हूं बच्चों, जिन लोगों की फर्स्ट क्लास है, जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं ली थी नरेशन की, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी जब तक वो इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखेंगे। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, पहले वाली क्लास देख लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। दूसरा सेंटेंस है हमारा बच्चों, राहुल सेड टू मी कैन ही गो टू स्कूल नाउ। ठीक है बच्चों, बहुत आसान सा सेंटेंस है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने क्या करना है, सेड टू हो या सेड हो, उसको किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। राहुल आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया और देखा बच्चों, अगर ये सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हमें कंजंक्शन क्या लगाना है, इफ या वेदर में से एक। देखो क्या कोई ऑप्शन दिया है, कैन ही गो टू स्कूल नाउ और नॉट होता, क्या वो अब स्कूल जा सकता है या नहीं, तो विकल्प हो जाता, ऑप्शन हो जाता। ऑप्शन हो जाता तो हम लोग किसका यूज कर लेते, वेदर का। ऑप्शन नहीं है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, इफ का, स्मॉल लेटर में। क्यों स्मॉल हो जाता है बच्चों, ये भी मैं अपनी लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं। इसलिए स्मॉल हो जाता है कि पहले तो ये एक अलग सेंटेंस था और ये एक अलग सेंटेंस था, तो हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। लेकिन जब इस सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं और एक कंजंक्शन यूज करते हैं, तो अब ये दो सेंटेंस ना होकर के क्या बनते हैं, एक सेंटेंस बन जाता है। जब एक सेंटेंस बन जाता है बच्चों, तो एक सेंटेंस के बीच में ये हेल्पिंग वर्ब या नॉर्मल वर्ड्स स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं। कैपिटल में सिर्फ नेम्स एटसेट्रा और आई आया सिंगल, तो वो लिखा जाता है। ठीक, तो इफ और इसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो हमारा था, जो हमने यहां पे भी देखा, हमें सबसे पहले इफ या वेदर के बाद क्या चाहिए होगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बच्चों क्या है, ही। किस पर्सन का प्रोनाउन है बच्चों, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। तो ही बच्चों अगर हम देखेंगे तो किस पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसमें कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो बच्चों यहां ही का ही बना रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, आगे हमें चाहिए वर्ब बच्चों, हेल्पिंग वर्ब कैन है। और अगर हेल्पिंग वर्ब कैन होती थी तो उसको बच्चों हम लोगों ने किस में चेंज किया था, कुड में। अगर मे थी तो किस में चेंज किया था, माइट में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कुड, फिर गो टू स्कूल। और फिर बच्चों एक नियरनेस वर्ड आ गया, नाउ। और नाउ को हम लोगों ने नियरनेस वर्ड में देखा था किस में चेंज करते थे, THEN
देन में। तो बच्चों एक सेंटेंस हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा बच्चों, देखिए ये सेंटेंस था रिपोर्टेड स्पीच हमारी इंट्रोगेटिव, यहाँ पर हमने क्या लगाया था, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब हमने एक कंजंक्शन लगा के इस सेंटेंस को जोड़ा, ये इंट्रोगेटिव कैसे था ये सेंटेंस, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था, और कोई भी सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है बच्चों वो इंट्रोगेटिव होता है। लेकिन जब हमने यहाँ पर एक कंजंक्शन लगा दिया तो अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पहले नहीं आई, पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट। तो जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है वो सेंटेंस कैसा होता है, असर्टिव, मतलब अफर्मेटिव या नेगेटिव। तो अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद में हम लोग क्वेश्चन मार्क ना लगा करके क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। इसीलिए बच्चों जब कोई भी सेंटेंस होगा दुनिया का, जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन में हमेशा सेंटेंस के लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। भले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, कुछ भी हो बच्चों, हम लोग जब नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमेशा क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, हमारा तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। माई फादर सेड टू मी, मेरे फादर ने मुझसे कहा, डू यू वॉन्ट टू अटेंड द पार्टी और नॉट, क्या तुम पार्टी अटेंड करना चाहते हो या नहीं। कोई बात नहीं बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखा इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, सेड या सेड टू को किस में चेंज कर, सॉरी माई फ्रेंड है बच्चों, फादर बोल गया मैं, सॉरी, माई फ्रेंड आस्क्ड मी, माई फ्रेंड आस्क्ड मी। अब देखा बच्चों हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो क्या किया, इफ या वेदर में से कोई एक लगा दिया, ठीक, लेकिन गलत हो गया। क्यों गलत क्यों हो गया बच्चों, इसलिए कि देखो डू यू वांट टू अटेंड द पार्टी और नॉट, उसने पूछा लेकिन क्या दे दिया, ऑप्शन दे दिया, पार्टी अटेंड करना चाहते हो या नहीं। और जब कभी भी ऑप्शन होगा बच्चों तो हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके इफ ना लगा करके क्या लगाएंगे, वेदर। तो यहां पर बच्चों हमारा क्या लगेगा, कंजंक्शन वेदर, माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर, ठीक, वेदर। अब उसके बाद बच्चों हमें क्या चाहिए होगा, एज यूजुअल सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या था, हेल्पिंग वर्ब थी ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं, हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। यू बच्चों सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, मी। तो देखो यहां पे भी वही कंडीशन आ गई, मी वाली, और यू आ गया, सिंपल हो गया। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मी की जगह हम कर देते हैं बच्चों हिम, एक जैसा नहीं हुआ, कुछ हम लोग नया सीख लेते हैं। माई फ्रेंड सेड टू हिम, ठीक, और फिर जब वहां पे हिम हुआ तो माई फ्रेंड आस्क्ड हिम हो गया। अब देखो बच्चों सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू कैसे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का। तो हमें ना फर्स्ट पर्सन से कोई मतलब बचेगा और ना ही सेकंड पर्सन से कोई मतलब बचेगा, मतलब बचा केवल थर्ड पर्सन से। अब थर्ड पर्सन में भी तीन केस होते हैं हमारे पास, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव केस। और देखो यू कौन सा केस है, सब्जेक्टिव, तो हमें इसकी जगह पे कौन सा केस चाहिए, सब्जेक्टिव। और थर्ड पर्सन में बच्चों सब्जेक्टिव केस क्या क्या होता है, ही, शी, इट और दे। अब बताओ बच्चों सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कैसे चेंज कर रहा हो, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट हिम के अकॉर्डिंग। तो हिम के अकॉर्डिंग क्या दे हो सकता है, कदापि नहीं। क्यों नहीं हो सकता है बच्चों, क्योंकि हिम सिंगुलर है और दे प्लूरल। उसके बाद बच्चों देखो क्या इट हो सकता है, नहीं। क्यों, हिम लिविंग होता है और इट नॉन लिविंग। उसके बाद क्या शी हो सकता है, नहीं, ही मैस्कुलिन होता है और शी फेमिनिन। बचा क्या बच्चों, ले दे के ही, तो क्या हो गया ही। अब आगे देखा ये टेंस कौन सा है बच्चों, डू यू वांट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदल जाता है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाता है, अब देखो ये इंट्रोगेटिव था ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बच्चों क्या था, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, लेकिन अब ये सेंटेंस कैसा हो गया, असर्टिव, क्योंकि हमने सब्जेक्ट पहले लिख दिया। तो पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस बनेगा, असर्टिव। और पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों टेंस के भी सारे रूल्स, सारे वीडियोस अपने चैनल पर पड़े हुए हैं। सारे टेंसेस मैंने प्रेजेंट के स्टार्टिंग से लेके फ्यूचर के एंड तक सारे सेपरेट पढ़ा दिए हैं, आप देख लीजिएगा, रूल्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बच्चों सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वांट की, वांटेड, वांटेड। अब बचा क्या बच्चों, टू अटेंड द पार्टी और नॉट। तो वेदर ही वांटेड टू अटेंड द पार्टी और
नॉट, एंड फुल स्टॉप। बच्चों कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए फिर से आया, माई मदर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हियर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहला काम क्या, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को किस में चेंज किया बच्चों, आस्क्ड में। माई मदर आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया और क्या लगाया, इफ या वेदर। लेकिन बच्चों अब यहाँ पे रूल हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखो अगर इस रिपोर्टेड स्पीच में, अभी जो पहले के 3 एग्जांपल्स लिए थे उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि रिपोर्टेड स्पीच जो थी वो बच्चों किससे शुरू हो रही थी, हेल्पिंग वर्ब से। तो जब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही थी बच्चों, तो हम लोग क्या करते थे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके इफ या वेदर का यूज करते थे। लेकिन बच्चों जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच ये वाला पार्ट एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं बच्चों, WH वर्ड, जैसे हु, whom, whose, why, when, which, where, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, हाउ। तो बच्चों जो हमारे अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रही होती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसी सेम क्वेश्चन वर्ड को यूज करते हैं। यहां पर क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करते हैं बच्चों और सेम क्वेश्चन वर्ड आ जाता है बट एज अ कंजंक्शन। अभी देखो हमने क्या किया, पहली चीज तो ये सबको क्लियर हो गया होगा कि अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद हम जो भी वर्ड लिखते हैं पहला नाम को या आय को छोड़ करके, तो वो कैसा लिखते हैं बच्चों, स्मॉल लेटर में। तो W किस में हो जाएगा, स्मॉल लेटर में। अब ये एक क्वेश्चन वर्ड नहीं बचा, हमने क्या किया, इसी क्वेश्चन वर्ड को सेम क्वेश्चन वर्ड लिखा यहां पर, लेकिन एज अ कंजंक्शन। अब कैसे पता चलेगा बच्चों कि ये क्वेश्चन वर्ड हमारा कंजंक्शन बन गया। देखो अभी क्या है बच्चों, जब किसी भी क्वेश्चन वर्ड के बाद एक हेल्पिंग वर्ब आ जाए, जब किसी भी क्वेश्चन वर्ड के बाद WH वर्ड के बाद बच्चों एक हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ये होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड। लेकिन जब कभी एक क्वेश्चन वर्ड के बाद एक सब्जेक्ट आ जाए तो ये क्वेश्चन वर्ड ना रह करके बच्चों बन जाता है कंजंक्शन। मतलब अब ये अगर इसके बाद में एक सब्जेक्ट आ गया बच्चों तो ये क्वेश्चन वर्ड नहीं बचा, रहेगा वही, लेकिन क्वेश्चन वर्ड ना होकर के अब ये क्या होगा, कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो इसके बाद हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा बच्चों, वही जो हम लोग इफ या वेदर के बात कर रहे थे, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये अभी यहां पर इस सेंटेंस में व्हाट क्या है बच्चों, क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि इसके बाद में क्या आ रही है, एक हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, एक कंजंक्शन, क्योंकि इसके बाद हम क्या लिखेंगे बच्चों, एक सब्जेक्ट। तो ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, यू, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अभी फिर हम लोगों ने किया था, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आता है बच्चों तो वो कैसे चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बच्चों क्या है, मी। किस पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का। तो हमें मतलब किससे बचेगा बच्चों, केवल और केवल फर्स्ट पर्सन से। सेकंड पर्सन का चार्ट हम अपने दिमाग से मिटा देंगे और थर्ड पर्सन का चार्ट भी हम अपने दिमाग से हटा देंगे, है ना। तो अब फर्स्ट पर्सन में भी देखो बच्चों कौन सा केस लेंगे, क्योंकि 3 केस होते हैं हमारे पास, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। लेकिन यहाँ पे यू कौन सा केस है बच्चों, सब्जेक्टिव केस है। और कैसे होगा यू सब्जेक्टिव केस, ये भी आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने बताया हुआ है। तो ये सब्जेक्टिव केस है बच्चों, तो इसकी जगह पे कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस। तो बच्चों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस क्या क्या होता है, आई और वी। तो ये बताओ बच्चों, मी के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो क्या वी आ सकता है, नहीं, क्योंकि मी सिंगुलर है और वी प्लूरल। तो बचा क्या, आई। और बच्चों फिर आगे बढ़े, वर्ब चाहिए, आर डूइंग, आर इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैं आपको बता चुका हूं अपनी पिछली क्लास में कि क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और उसको किस में बदल देते हैं बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस में। मतलब वॉज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आई के साथ लगता है बच्चों वॉज, तो व्हाट आई वॉज डूइंग। और हियर बच्चों नियरनेस वर्ड का रूल है, हियर को हम लोग बदल देते हैं देयर में, और सेंटेंस कंप्लीट होने पर एक फुल स्टॉप। सेकंड सेंटेंस देखिए बच्चों, आई सेड टू हिम, फिर से वही काम बच्चों, आई और सेड टू किस में चेंज हो गया, आस्क्ड में। आई आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया, देखा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इसी क्वेश्चन वर्ड को स्मॉल लेटर में करके लिखा और क्वेश्चन वर्ड से हटा करके इसको क्या बना दिया,
कंजंक्शन, और इसके तुरंत बाद क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर। बच्चों ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले रूल अलग अलग होते हैं ना बच्चों। वर्ब का मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ गई, तो ये बेसिक फॉर्मूला है। बाकी डिटेल्ड फॉर्मूला बच्चों आप लोग दूसरे वीडियोस जो हैं ट्रांसलेशंस के उसमें देख लीजिएगा अपने ही चैनल पर। तो आई आस्क्ड हिम वेयर, अब चाहिए सब्जेक्ट, फिर से यू मिला बच्चों। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इस बार ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, हिम, थर्ड पर्सन का। तो अब मतलब हमें किससे बचा, थर्ड पर्सन से। और यू कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। तो थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव केस क्या क्या होता है, ही, शी, इट और दे। तो बच्चों ये बताओ, ऑब्जेक्ट हिम के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट हिम के अकॉर्डिंग क्या दे हो सकता है, नहीं, हिम सिंगुलर होता है और दे क्या होता है, प्लूरल नंबर। इट हो सकता है, नहीं, क्यों नहीं हो सकता है, हिम लिविंग होता है और इट क्या होता है, नॉन लिविंग, है ना। शी हो सकता है, नहीं, हिम मैस्कुलिन होता है और शी क्या होता है, फेमिनिन। तो ये भी नहीं, बचा क्या बच्चों हमारे पास, ही। ठीक है, तो ही। अब उसके बाद देखा डिड, कौन सा टेंस हो गया बच्चों, ये डिड अगर लगाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग बदलते थे बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता था हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वेयर ही हैड फाउंड, फाइंड बदल गया बच्चों फाउंड में। और दिस बच्चों फिर से नियरनेस वर्ड आया, तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट और बुक। दो सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए। और बच्चों अब लास्ट सेंटेंस देख लीजिए क्या है, आई सेड टू हर। तो फिर वही बात, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, सॉरी, ही सेड टू हर। तो क्या किस में चेंज हो जाएगा, सेड टू, आस्क में, ही आस्क्ड हर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया, इसी क्वेश्चन वर्ड को स्मॉल लेटर में करके लिखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, है ना, वाई। और इसके बाद क्या चाहिए बच्चों, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, फिर से यू, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन इस बार भी बच्चों ऑब्जेक्ट क्या है, हर, किस पर्सन में, थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में बच्चों हम लोग आ गए, और सब्जेक्टिव केस हमारा क्या होता है थर्ड पर्सन में, ही, शी, इट और दे। बच्चों ऑब्जेक्ट हर के अकॉर्डिंग दे नहीं हो सकता है, हर सिंगुलर है और दे प्लूरल, हर लिविंग है और इट नॉन लिविंग, हर फेमिनिन है और ही मैस्कुलिन। तो बचा क्या बच्चों, शी। मतलब ये स्त्रीलिंग था और ये पुल्लिंग, तो ही भी नहीं हुआ, बचा क्या, शी। और डिड लग गया बच्चों फिर से। बच्चों इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, देखो यहां भी डिड था, यहां भी डिड था, तो हम लोग इसको कर लेते हैं वाई हैव यू प्लग्ड दिस फ्लावर। हमने टेंस चेंज कर दिया बच्चों, है ना, एक ही जैसा टेंस बार बार आ रहा था। तो चलो ठीक है, हैव हो गया बच्चों। तो अब हैव है अगर, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड। तो वाई शी हैड प्लग्ड, और दिस का हो जाएगा बच्चों दैट और फ्लावर, और फुल स्टॉप आ जाएगा सेंटेंस के लास्ट में। तो ये था बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। अगर इस वीडियो में ज़रा सी भी कोई दिक्कत हो बच्चों, तो आप पहली वाली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।